नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये अरविंद जी ने मुझे भेजा है। अरविंद जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और हरियाणा के एक शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे वो, लखनऊ के पास के। और अपने गांव के जो कुछ लड़के थे उन्हीं के साथ में एक किराए के मकान में रहा करते थे। लेकिन उन लड़कों से कुछ मनमुटाव हो गया था और इसलिए वो घर छोड़ कर के एक नए घर का तलाश कर रहे थे और आखिरकार एक घर उनको मिल गया। लेकिन वो जो घर था वो उनका जान लेने पर उतारू हो गया था। तो क्या थी घटना, क्या हुआ था उनके साथ में उस रात को, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अरविंद जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। ये घटना मेरे साथ साल 2013 में घटी थी। मैं ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। मैं अपने गांव के ही 3 दोस्त लड़कों के साथ में एक किराए का मकान में रहा करता था। लेकिन वो जो लड़के थे उनमें से एक बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा था। हम लोग थके मारे रात को काम लौटते थे काम से और घर में जब आते थे सोने के लिए तो उसका ड्रामा ही अलग शुरू हो जाता था। वो रात भर हम लोगों को परेशान करता था। मैं उसको कितनी बार समझाया कि देख भाई, हमें सोने दे, तू ये दारू जो पी रहा है इसको बंद कर। ये ना तो तेरे सेहत के लिए सही है ना तेरे और पैसों के लिए, ये बर्बादी का घर है। लेकिन वो समझता नहीं थे हमारी बात को। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि उस घर को हम खाली करेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह से निकलते थे और देर रात तक काम से लौटते थे और लौटने के बाद में बस यही इच्छा रहती थी कि बस कुछ खाना मिले, खाना खाएं और आराम से सो जाएं। लेकिन उस घर में अब सोना भी मुश्किल हो चुका था। मैं एक घर के तलाश में जुट गया। अब मैं एक डीलर से बात कर रखा था और डीलर ने एक दिन मुझे बताया कि एक घर मिल गया है और उसमें तुम्हारा ऑटो रिक्शा भी पार्क हो सकता है मज़े में। मैं खुश था। उस घर को जाकर के डीलर के द्वारा मैं देखा। घर मुझे पसंद आ गया था। वो सिंगल ही स्टोरी बना हुआ था और उसमें 2 कमरे थे और किराया भी बहुत वाजिब था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो ऑटो गली में पार्क होता था, जो चोरी होने का खतरा भी रहता था, वो खतरा अब नहीं होना है, क्योंकि उसमें पार्किंग मौजूद था। पार्किंग तो नहीं था, लेकिन जो दूसरा घर था उसमें दरवाज़ा भी बड़ा था और उसमें हम मज़े से अपना ऑटो को लगा सकते थे। बातचीत हो गई और मैं उस घर में कुछ अपने जो सामान था लेकर के आ गया। अब सुबह सुबह हम लोग काम पर निकल जाया करते थे और जब रात को लौटते थे तो कभी 10, कभी 11, कभी आधी रात भी हो जाती थी। कई बार तो हम खाना बनाने का सोचते भी थे और कई बार बाहर से खा कर के आ जाते थे। उस घर में मेरा वो पहला दिन तो मज़े में निकल गया था, लेकिन ये दूसरा दिन था। मैं जब घर में अपना लौटा तो रात के करीब 11:30 का वक्त हुआ था। मैं गेट खोल करके अपना ऑटो अंदर ही ले लिया, उस बड़े घर में लगा दिया।
फिर अपना सोने वाला एक कमरे में चला गया। मैं थका हुआ था, खाना तो मैं बाहर से ही खा करके आया था होटल से, और गहरी नींद मुझे आ चुकी थी। अचानक लगा कि जहां पर मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा है वहां पर कुछ आवाज आ रही है। मैं समझा कि शायद कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है जो मेरी ऑटो रिक्शा चुराने की कोशिश कर रहा हो। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा अपना कमरे का खोला, और वो जहाँ ऑटो मेरा खड़ा था, ऑटो रिक्शा, वहाँ मैं पहुँच गया। वहाँ का लाइट ऑन किया तो देखा वहाँ पर ऐसा कोई नज़र नहीं आया। आखिर आवाज़ तो इसी कमरे से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाहर वाला गेट भी देखा, वो गेट भी अंदर से बंद था। मैं निश्चित हो गया कि चलो मेरा कान बजा होगा, शायद ये बाहर की आवाज़ होगी। मैं फिर जा कर के अपने कमरे में सो गया। कुछ ही देर बीता होगा कि मेरे कमरे में भी एक बदबू सी आने लगी। वो बदबू मेरे नाकों में महसूस होने लगी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे लग रहा था कि आसपास में कोई मरा जानवर हो, ऐसी ही बदबू मेरे नाकों में आ रही थी। मैं तो गहरी नींद में था, लेकिन उस बदबू के कारण मेरा नींद खुल गया। मैं जब उठा कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, लाइट मेरी कमरे की जल रही थी। मैं देखा एक कोने में एक औरत खड़ी है। वो औरत का जो शरीर था, लग रहा था कि कई जगह से घायल है, और उसमें से शायद खून रिस रहा हो, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन उस औरत को देखकर ही मेरा तो दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तो चेहरा उसका बहुत ही भयानक था, उसके चेहरे पर कई घाव दिखाई दे रहे थे, कटे फटे से घाव जिसमें खून टपक सा रहा था, ऐसा मुझे नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं देखा उस औरत को कि हमारे कमरे में दरवाज़ा बंद है, बाहर का दरवाज़ा बंद है, और ये औरत हमारे घर में कहाँ से आ गई? कौन है ये? कहीं मैं कोई सपना, भयानक सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लेकिन मैं सपना नहीं देख रहा था, बिल्कुल हकीकत था। और वो जो सड़ी हुई बदबू आ रही थी, उसी के नज़दीक से आ रही थी। शायद उसी का शरीर से वो बदबू हर तरफ फैल रहा था। मैं अपने बिस्तर से अब उठ गया, और मैं घबराया हुआ उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ तो आ चुका था कि मैं जो देख रहा हूँ वो कोई भयानक सपना नहीं है, ये हकीकत है। और ये जो मेरे सामने खड़ी हुई औरत दिखाई दे रही है घायल अवस्था में, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती। जरूर ये कोई आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल है। और मैं अब बहुत डर चुका था। मैं अब अपने कमरे से निकलना चाहता था ताकि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, अभी दरवाजे के पास भी नहीं पहुंचा था कि औरत सीधा दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, अचानक सेकंडों नहीं लगा था, और मैं एकदम चीख पड़ा डर के मारे। बचाओ बचाओ की आवाज़ में लगाने लगा ताकि कोई मेरी आवाज़ सुनते मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन आधी रात से ऊपर का वक्त चल रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई बाहर से मुझे मदद की अंदाज़ा नहीं लग रहा था, कोई मदद करने आएगा। और वो औरत अब दरवाजे पर चिपकी खड़ी थी, अब मेरी तरफ अपनी वो लाल लाल आँखों से घूर रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान फैला हुआ था। मैं अब पीछे हट चुका था
अपने बिस्तर के पास में, और मैं हाथ जोड़ करके उससे विनती करने लगा कि देखिए, मैं इस घर में नया आया हूँ, मुझे कल ही आया 1 दिन हुआ है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। अगर आप चाहती हो कि यहाँ मैं ना रहूँ तो मैं निकल जाऊँगा। आप मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं इस घर से बाहर जा सकूँ। मैं इतना ही बोला था कि औरत हंसने लगी। उसकी आवाज़ जो हंसी थी बहुत ही भयानक थी। मेरे कानों में ऐसा लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी बेसुरी उसकी हंसी थी। और हंसते हंसते कहने लगी कि नहीं, इस घर से तुम अब जिंदा वापस नहीं जाओगे, तुम अब मर जाओगे। अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ लेकर के जाऊंगी। अब फिर वो हंसने लगी। मैं अब समझ नहीं रहा था कि मैं अपना बचाव करूं तो कैसे करूं, और ऐसे हालात में इंसान कुछ सोच नहीं पाता है कि क्या करे ना करे। बस मैं बिल्कुल डरा हुआ था और बार बार उस चुड़ैल से मैं विनती कर रहा था कि देखिए, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे इस घर से निकल जाना है, मैं कभी दोबारा इस घर में नहीं आऊँगा। लेकिन वो मेरी बात को अनसुनी कर रही थी और अपना वो भयानक हंसी हंसते जा रही थी। आखिरकार मुझे लग चुका था कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। मैं दोबारा से तेज आवाज़ में चीखने लगा ताकि कोई बाहर से मदद मिल सके, लेकिन वो आवाज़ शायद कमरे से बाहर जा रही थी, नहीं जा रही थी, मुझे नहीं मालूम। और वो औरत अब दरवाजे से मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ रही थी, अब मैं अपने बिस्तर से दूर होता हुआ दीवार पर चिपकता जा रहा था। आखिरकार दीवार आ गया था और दीवार के उससे मैं सट चुका था। अब मुझे पीछे हटने का कोई जगह नहीं थी। मैं उस कमरे में एक तरह से घिर चुका था, कोई भी भागने का रास्ता नहीं था। लेकिन मैं उस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं चाहता था। मैं उससे संघर्ष करना चाहता था, अपना बचाव करना चाहता था। और फिर वो चुड़ैल मेरे नज़दीक पहुंच गई और उसने मेरा हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर ठंडा होता जा रहा है। उसका हाथ तो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा था। और मैं जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। सेकंडों नहीं लगा दरवाज़ा खोलने में। मैं नंगे पैर था, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं किया। मैं बाहर निकल चुका था और वो जो हमारे मेन गेट का दरवाज़ा था वो थोड़ा हार्ड था, लेकिन आगे जो बाउंड्री थी वो मैं आसानी से कूद सकता था। और वही मैं किया। मैं दरवाजे खोलने का झंझट नहीं पाला। सीधा मैं दरवाजे के ऊपर पैर रखा। ग्रिल वाला दरवाज़ा था। अब मैं उस दरवाजे को ऊपर से दूसरी तरफ रोड पर कूद चुका था। और वो चुड़ैल अब बाहर की तरफ आ गई थी और अभी भी वो हंसती हुई जा रही थी। मैं अब रोड पर आ चुका था और एक साइड को भागने लगा, जिधर में मुझे लाइट जलता हुआ घर का दिखाई दे रहा था। मैं उस तरफ में दौड़ता हुआ पीछे की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था कि वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। लेकिन वो चुड़ैल उसी गेट के पास में मुझे खड़ी नज़र आ रही थी। हाँ, उसका हंसी अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं उस लाइट के पास में आ गया था। वो लाइट एक दुकान की थी, शायद वो कोई दुकान था, और उसके बाहर में वो लाइट जल रही थी। मैं उस दुकान के बगल में एक दरवाज़ा था और वो मैं दरवाज़ा को पीटने लगा। कुछ ही देर मैंने दरवाजे को पीटा था और तभी एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, कौन है भाई इस रात को? क्या चाहिए तुम्हें? दुकान बंद हो चुकी है, अब सुबह में आना।
अब मैं दुकान नहीं खोलूँगा। मैं समझ गया कि ये दुकान का मालिक है। मैं बोला कि अंकल, मेरी जान खतरे में है, आप मुझे बचा लीजिए। मैं इतना ही बोला था कि दरवाज़ा खुल गया। मैं देखा कि करीब 45-50 साल का वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे दरवाज़ा खोल करके। मैं रोता रोता उनसे कहने लगा कि मैं उस घर में रहता हूँ और मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी बात सुन करके बोले कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़े हो। मैं अंदर आ चुका था। वो मुझे बैठक में ले गए और एक सोफे पर इशारा करके बोले कि बैठ जाओ। फिर बोले क्या हुआ, दोबारा से बताओ। फिर मैं सारी कहानी को उनके सामने रखा। मेरी कहानी सुन करके वो सोच में पड़ गए थे। वो कहने लगे कि भाई, मैं सुन रखा हूँ और कई बार उस रास्ते से कभी रात में गुजरता हूँ तो वाकई उस घर में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जबकि वो घर काफ़ी सालों से खाली था। और कई लोग गली के कहते थे कि उस घर में कोई आत्मा रहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन मैंने आज तुम्हारी मुँह से इस बात को सुन लिया। भाई, मैं कहूँगा कि उस घर को तुम छोड़ दो। है कि गली वालों ने बहुत कुछ बताया हुआ है। उस घर में बहुत साल पहले एक औरत का मृत्यु हो चुका है। शायद वो वही औरत होगी जो उस घर में चुड़ैल बनी हुई है। मुझे तो यही लग रहा है मेरे भाई। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे। मैंने कहा कि हाँ चाचा, मैं बिल्कुल घर को छोड़ दूंगा। वो कहने लगे कि देखो, 2 मकान छोड़ कर के एक घर खाली है और कहोगे तो मैं सुबह वो तुम्हें मकान दिलवा दूंगा। नहीं कि हाँ चाचा, इतना मदद करवा दीजिए। सारी रात हमने वहीं पर गुजारी। उस चाचा ने मेरी बहुत मदद की। एक पिता की तरह वो मुझे हर एक चीज़ बता रहे थे। मकान दिलाने में अगले दिन मेरी मदद किया और फिर तो ऐसा उनसे रिश्ता बन चुका था जैसे बाप बेटे वाला हो। बहुत मैं उनका आदर करता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। हालांकि कभी भी इतनी रात को हम ऑटो चलाते हैं, ऐसे ऐसे जगह से गुजरते हैं जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता हो उस रात में, लेकिन कभी भी मेरा चुड़ैल से, कोई आत्मा से पाला नहीं पड़ा था। और अपने ही घर में, किराए के घर में हमारे साथ में ऐसा कांड हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाले हुए हैं जो बहुत आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।